Hello everyone, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने नीट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कॉन्सेप्ट का खात्मा, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट का खात्मा बेटा आपकी एक सीरीज है, ठीक है। इसके अंदर आपके लिए हम छोटे छोटे लेक्चर्स लेके आएंगे जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 15 से लेके 20 मिनट का, ठीक है। अब इस 15 से 20 मिनट में हम क्या करेंगे, जो आपके चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी है लेक्चर खत्म होने के बाद। तो आओ देखते हैं मजा आएगा कि नहीं आएगा। मैम आज का लेक्चर क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा डायमेंशन, हमारा लेक्चर 1 डायमेंशन के बच्चे। अब डायमेंशन क्यों लिया? कुछ कहेंगे मैम इजी टॉपिक ले लिया, पहली क्लास है यार। ऐसा बच्चे को, मतलब जो हमारे बिलो एवरेज बच्चे हैं, जिनको डर लगता है, बिलो एवरेज कहना गलत होगा, जिनको डर लगता है फिजिक्स से, तो उनको भी हल्का सा पुश मिलेगा, तो इसलिए डायमेंशन लिया, ठीक है। तो अगर हम डायमेंशन की पावर की, मतलब डायमेंशन की डेफिनेशन की बात करें, तो भाई डायमेंशन आर दी पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डायमेंशन आर दी पावर्स, ठीक है। ओके फाइन, ये ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। मैम ऊपर से चला गया, प्लीज आप नीट वाले बच्चों के हिसाब से बताओ, ठीक है। चलो आओ, अब देखो, आपने इससे पहले यूनिट्स के बारे में जाना। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। उनमें से 7 फिजिकल क्वांटिटीज निकल कर आए जिनको हमने फंडामेंटल माना और जिनसे आगे हम जो बनाएंगे उसको हम ड्राइव, मतलब हमने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ डायमेंशंस के बारे में। देखो क्या डायमेंशन लिखते वक्त, अब देखो लेट्स सपोज मास है, मास को तो हम केजी में भी मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं। तो क्या डायमेंशन लिखते वक्त हमें यूनिट के सिंबल का यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ फोकस करो कि हमें डायमेंशंस को लिखते वक्त कौन से सिंबल का यूज करना है, ठीक है। देखो मास के लिए मेरे प्यारे बच्चे यूज करेंगे एम का, लेंथ के लिए यूज करेंगे एल का, टाइम के लिए यूज करेंगे टी का, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे के और थीटा का, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करेंगे बेटा ए का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करेंगे सी का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे मोल का। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, जब भी आप बच्चे डायमेंशन को लिखेंगे, डायमेंशन को लिखते वक्त आपको किसका यूज करना है बच्चे? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। डायमेंशन को लिखते वक्त आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी या फिर किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशन लिख रहे हैं, किसी भी चीज का डायमेंशन जब आप लिखोगे, तो आप उस डायमेंशन तक पहुंचने के 2 तरीके, या तो बच्चे आप उसका फॉर्मूला रिकॉल करो, या तो आप उसका फॉर्मूला याद करो, या फिर बच्चे आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 तरीके हैं, क्योंकि शुरुआत है, हल्की मुश्किल आएगी लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। चलो इसको हटाओ। अब एक बेसिक सा ना यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात करें एरिया की, ठीक है। आपको पता है एरिया की यूनिट क्या होती है? कहोगे मीटर स्क्वायर होती है। मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे मीटर मैम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और लेंथ के लिए हमने क्या सिंबल लिख रखा था? लेंथ के लिए हमने सिंबल रखा था मेरे प्यारे बच्चे एल। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? यहाँ पर आप लिख दोगे एल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, एम स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। क्या ये कंप्लीट हो गया? नो, रुको। जब भी बच्चा हम डायमेंशन लिखेंगे, जनरली हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं? एमएल टी की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है लिखने का, ठीक है। एमएल टी की फॉर्म में लिखते हैं। अब लेट्स सपोज आप कहोगे मैम यहाँ तो एम और टी का ना ही तो किसी मास का जिक्र हुआ है, ना ही किसी टाइम का। तो उस केस में बच्चे आप क्या करोगे? जब आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है तो वहां पे आप लिखोगे M0 L2 T0। क्या मैम ऐसा लिख सकते हैं? आपको मैंने पहले भी 10 बार बताया हुआ है कि जब भी आप किसी भी चीज की पावर लगाते हो, पावर 0 लिखते हो, उसका अपने आप में मतलब क्या होता है? 0 होता है? 0 होता है? नहीं, उसका अपने आप में मतलब होता है बेटा 1। जैसे कि m की पावर यहाँ पे 0 लगाया तो इसका मतलब क्या है? 1। t की पावर 0 लगाया, इसका मतलब क्या है? 1। तो बचा तो आपके पास L2 ना।
अब मैं आपसे एक डायमेंशन पूछूं कि भाई मेरे को एरिया की एक डायमेंशन बताओ, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? m0 l2 t0? गलत है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म की जिस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक डायमेंशन पूछूंगी, यहाँ पर पेपर में आ जाए, अगर आपको दो ऑप्शन दे दे, एक तो ये दे दे और एक बोल दे 0,2,0, मतलब m की डायमेंशन यहाँ पर 0 है, l की डायमेंशन यहाँ पर 2 है और t की डायमेंशन यहाँ पर 0 है। डायमेंशन आदि पावर, ठीक है, ये पावर्स को आप डायमेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो मैम एक एग्जांपल और समझा दो, एक एग्जांपल और। चलो लेट्स सपोज मैंने आपको कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। मीटर यानी कि l क्यूब, ये यानी कि m और t का कोई जिक्र नहीं है, तो m0 l क्यूब t0। डायमेंशंस आर 0, 3 एंड 0, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बात करूं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी में दो तरीके के बच्चे जो कहेंगे मैम मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं l/t और इसको हम लिख सकते हैं क्या? m0 l1 t-1, ठीक है, ये t ऊपर चला गया। और एक बच्चा कहेगा मैम यूनिट नहीं पता है, तो मैं जाऊंगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में नापेंगे और टाइम आप, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है, तो ये आपकी यूनिट क्या निकल गई? मीटर पर सेकंड। ना आपने आपको इसको आगे ऐसे ही फर्दर लेके जाना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा यूनिट पे भी आप जंप कर सकते हो, नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में टाइम निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका l/t स्क्वायर विच इज m0 l1 t-2। चलो क्या g, अगर मैं आपसे बोलूं कि g का बताओ भाई डायमेंशन, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या कहोगे? चेंज होता है? चेंज होता है? अलग होगा? नहीं, बिल्कुल यही वाला होगा, क्योंकि बात तो बेटा चाहे ग्रेविटी की मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हो, चाहे नॉर्मल वाले की, बात तो एक्सीलरेशन की हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं रिटार्डेशन, तो क्या इसका अलग होगा? रिटार्डेशन भी तो किसी का पार्ट है, एक्सीलरेशन का ही पार्ट है। क्लियर हो गई? चलो आगे देखते हैं, इसको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे मैं आपसे फोर्स की बात करूं, तो कोशिश करो निकालने की। कैसे निकालोगे? मास इंटू एक्सीलरेशन आपका क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। वीडियो रुक तो नहीं गई हमारी? नहीं 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 नहीं, फोर्स क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास बोले तो kg और एक्सीलरेशन बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका m1 l1 t-2। याद करो अभी के अभी, m1 l1 t-2। वर्क, वर्क पे आ जाओ। वर्क क्या होता है आपका? जल्दी बोलो। वर्क आप कैसे कैलकुलेट करोगे? f इंटू डी इंटू और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, f इंटू डी इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो f का क्या हो जाएगा आपका? m1 l1 t-2 और d यानी कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। d यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंथ, यानी कि अगेन l। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा? m1, ये वाला l और ये वाला l, l2 t-2। अब आप बोलोगे क्यों मैम cos थीटा कहाँ गया? इसने क्या किया है? बच्चे देखो cos थीटा की अगर आप बात करोगे, cos थीटा की अगर आप बात करोगे तो थीटा जब आप यहाँ पे कोई भी एंगल डालोगे तो एक नंबर निकल कर आएगा, और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट थी जिसमें सॉलिड एंगल था और जिसमें प्लेन एंगल था, वो भी आपके डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ फोकस करेंगे, एनर्जी पे आ जाओ, ठीक है बच्चे। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है, ठीक है, ठीक है। तो जो बच्चे आपके वर्क का डायमेंशन निकला है वही आपका एनर्जी का भी रहेगा। क्या रहेगा? m1 l2 t-2। क्लियर हो गई? क्या काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी कॉमन वाली एनर्जीज होती हैं, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
बात किसकी कर रहे हैं, बात तो हम लोग एनर्जी की ही कर रहे हैं, तो इसका भी बच्चे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। निकाल के देखना, हाफ mv², हाफ का तो कुछ नहीं होगा, मास यानी कि m, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि L/T का स्क्वायर यानी कि L² T की पावर -2। ठीक है, यही निकल कर आएगा। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बच्चे होता है आपका F इंटू में डेल्टा टी, यानी कि एक ऐसा बल, एक ऐसा फोर्स आप लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला। लाइक मैं आई और आपके मुंह पे बिना मतलब एक खिंचा के बहुत तेज की लगा दिया, ठीक है, दैट इज इम्पल्स। तो F का मैंने बच्चे क्या बताया था, याद करो, m1L1 T-2 और ये क्या हो गया आपका T, ज्वाइन करोगे तो कितना आ जाएगा, m1L1 T-1, m1L1 ये प्लस करोगे -2 + 1 -1। क्लियर। अगला देखो, अगला है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T, तो ये क्या आ जाएगा आपका m0 L0 T-1। क्लियर। अगला आपका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो 2πf। अभी इसमें से कुछ फॉर्मूलाज आपने नहीं, जस्ट अ मिनट, इसमें से कुछ फॉर्मूलाज आपने नहीं किए हैं, बट परेशान नहीं होना, बस मैं आपको ये बता दी हूँ कि फॉर्मूला से डायमेंशन कैसे लिखेंगे। अब अगर आप ये बोलोगे कि भैया 11th 12th में जितने भी फॉर्मूला है उसका लिख दो, कोई यूज़ नहीं है, चैप्टर जैसे जैसे आता रहेगा डायमेंशन उसके साथ हम लिखते रहेंगे, ठीक है। 2π का कुछ होगा नहीं होगा, f का क्या होगा 1/T, तो ये आपका क्या आ जाएगा m0 L0 T-1। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को बच्चे आप लिखते हैं ओमेगा से, एंगुलर एक्सीलरेशन को बच्चे आप लिखते हैं अल्फा से, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के बच्चे अगर आप बात करेंगे, ये क्या होता है आपका v परपेंडिकुलर अपॉन में r, ठीक है, v परपेंडिकुलर ही लिखना, इसका मतलब है जब करवाऊंगी तब बता दूंगी, v परपेंडिकुलर बाय r, v इज L/T और r इज L, v इज L/T और r इज L, तो ये क्या निकल कर आया आपका m0 L0 T-1, m0 L0 T-1। चलिए अगला क्या है आपके पास, अगला है आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन के बच्चे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चेंज इन ओमेगा, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ये बच्चे आपका क्या निकल कर आया था, ये बच्चे आपका निकल कर आया था T-1 और ये क्या हो गया T, तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा m0 L0 T-2, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2। अगला देखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चे, FD sin थीटा, FD sin थीटा, ठीक है। चलो तो FD sin थीटा, F का क्या बताया था, F का निकालना नहीं है, सीधा यूज करो, m1L1 T-2, D का क्या हो जाएगा L, साइन का कुछ होगा नहीं, तो ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा m1L2 T-2, ठीक है, m1L2 T-2 चलो। अच्छा अगर अब हम बात करें किसकी, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हल्की आपको कंफ्यूजन होगी, आप सोच रहे होगे मैम टॉर्क, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस ये सब क्या है, ये सब मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पता है तो उससे आप बच्चे अपना डायमेंशन कैसे लिखेंगे। जैसे स्ट्रेस बच्चे आपका होता है फोर्स अपॉन में एरिया, F का मतलब क्या हो गया बताओ जल्दी से, यहाँ पे ही बताया m1L1 T-2 और एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर यानी कि L², तो ये एक से एक कैंसिल हो गया, कट गया ये, तो यहाँ बचा आपका कितना आ जाएगा m1 L-1 T-2। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। स्ट्रेन क्या होता है बच्चे, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये जब आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा भी फॉर्मूला, बस देखो कि फॉर्मूला किस पर्टिकुलर आपका चीज का क्या निकल कर आ रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, बस चेंज इन लेंथ हो, यूनिट तो मीटर ही रहेगी, ये भी मीटर ही रहेगी, तो क्या आएगा m0 L0 T0, ये कैसी है,
ये आपकी डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। चलो, यंग्स मॉड्यूलस सिंबल होता है दिस, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस को अगर बच्चे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आप ही को कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। ये बच्चे आपका क्या हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको इसका बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन निकालना क्या होगा, ठीक है। चलो, अब बात आती है बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये क्या होता है, आई और टी। इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चे आई टी, ठीक है। चलो, आई का सिंबल क्या था, ए। टाइम तो यहाँ पे टी ही रहेगा, तो यहाँ देखो m0, L0, A1 और T1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सबको सेम था, MLT की फॉर्म भी लिखा है और जो A निकल कर आया है उसकी फॉर्म भी हमने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका क्या हो जाएगा, W बाई Q। और W और बच्चे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, W का M1L2 T-2 और Q का क्या हो जाएगा यहाँ से A1 T1। तो इसको सॉल्व करोगे तो M1, ये आपका L2, ये आपका A-1, ये आपका T-3, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो, अगला है बच्चे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज फॉर्मूला ऑफ C बाई V। C बाई V स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन दैट मीडियम, मतलब बात हो रही है स्पीड की, यानी कि मीटर पर सेकेंड L बाई टी। तो ये बच्चे आपका निकल के आया है डायमेंशन लेस होता है ये आपका। क्लियर, क्या हमारे पास जितने भी कांस्टेंट है वो सारे डायमेंशन लेस है, वो अभी देखते हैं हम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका F इज इक्वल्स टू G M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से G आ गया F आर स्क्वेयर M1 M2। F का क्या होता है M1 L1 T-2। R का क्या होता है L स्क्वेयर M स्क्वेयर M1 M2 क्या हो जाएगा M स्क्वेयर। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा एक बचेगा M-1, ये आ जाएगा L क्यूब और T-2। तो यानी कि G तो आपका कांस्टेंट था, इसका तो आपका डायमेंशन सॉरी, इसका तो आपका डायमेंशन लेस निकल कर नहीं आया। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि सारे कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लो, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज E इज इक्वल्स टू एच एफ। यहाँ से बच्चे आपका क्या आ जाएगा, H इज इक्वल्स टू E बाई एफ। एनर्जी या फिर वर्क दोनों का सेम बताया था, कितना था बच्चे मेरे प्यारे बच्चे आपका M1L2 T-2 और F का कितना था T-1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में एक नए सरप्राइज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।